वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। तो गाइज़, आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप लोगों के वहाँ मकर संक्रांति को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि मेरे यहाँ मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। तो मैं बता देती हूँ कि मेरी जब से शादी हुई है मैंने कोई मकर संक्रांति सेलिब्रेट नहीं करी है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं मेरठ में, मेरी शादी मेरठ में हुई है और मैं रहने वाली अयोध्या की हूँ। तो अयोध्या नगरी में जो मकर संक्रांति है उसे सेलिब्रेट करते हैं सुबह नहाने खाने से पहले। सुबह उठ के नहाना है और अगर आप भूखे नहीं रह सकते तो चाय पी सकते हैं, चाय बिस्किट खा सकते हैं। लेकिन इस दिन ना ही रोटी बनेगी और ना ही पक्का खाना बनेगा। मैं बताती हूँ क्या होता है। हमारे यहाँ ना खिचड़ी बनाई जाती है। तो खिचड़ी में क्या होता है कि आपके घर की जितनी भी बेटियाँ होती हैं, जिन्हें आप अपने घर की लक्ष्मी अन्नपूर्णा कहते हैं, उन्हें अपने घर बुलाया जाता है। तो मैं बहुत दूर रहती हूँ अपने घर से, तो मैं जा नहीं सकती, लेकिन मेरे लिए खिचड़ी आती है हर साल। तो मेरे लिए मेरे पापा हमेशा खिचड़ी भेजते हैं, जिसमें मूंग की दाल और चावल, नमक, हल्दी, घी, रेवड़ी, मीठे में रेवड़ी होती है। तो जो भी उन मतलब इतना आइटम होता ही होता है और बाकी उनकी जो भी इच्छा हो वो मुझे भेज देते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ें यही होती हैं। तो आज है खिचड़ी का पावन त्यौहार। तो मैं अपने मायके तो नहीं जा सकती, लेकिन घर में खिचड़ी बना सकती हूँ। उसके अलावा दान किया जाता है। आपके घर में जितना भी आप इतना चावल निकाल लें, इतना एक कटोरी, ये जितना आपके हाथ में आ जाए, सभी के हाथों में जितने जितने दाल चावल आ जाते हैं, वो दाल चावल ऐसा हाथ से उठा उठा के एक पतीले में रखना होता है। जैसे कि अब राइस और दाल दो ही चीज़ होती हैं। तो ये दो चीज़ें जितने भी फैमिली मेम्बर है सब अपने अपने हाथों से उठा के ना पतीले में रखते हैं। तो जितनी भी खिचड़ी कलेक्ट होती है तो वो उसमें जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं उनके अकॉर्डिंग उतनी दाल और चावल जो खिचड़ी आइटम होती है मिक्स कर देता है, तो वो खिचड़ी बन जाती है। तो उसे खिचड़ी कहूँगी मैं। तो खिचड़ी का आदान में दिया जाता है और आधा हिस्सा जो होता है ना वो घर में बनाया जाता है। घर में बनाने के बाद पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ा के खिचड़ी चढ़ाई जाती है और उसके बाद दोपहर लगभग, क्योंकि खिचड़ी का बहुत कई लोगों के लिए बनती है खिचड़ी, तो बहुत अच्छा लंबा प्रोसेस बन जाता है। तो उसमें जो अपने घर पे बुलाया जाता है वो बेटी को, तो उनके बच्चों को। जैसे मैं हूँ तो मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे बच्चे, हम सब अपने घर मेरे मायके जाएंगे खिचड़ी खाने। लेकिन मेरा मायका बहुत दूर है, जैसे कि मैंने बताया मेरठ और अयोध्या में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिस्टेंस है। तो फिर मैं नहीं जा सकती। तो हम बनाते हैं खिचड़ी घर पे ही अपने। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे दान के लिए निकालनी थी, तो ये मैंने पैकेट निकाला है दाल का और ये चावल का पैकेट निकाला है छोटा वाला। क्योंकि मैं मिक्स करके नहीं दूँगी दाल चावल। मान लो किसी को दाल चावल मतलब खिचड़ी के रूप में नहीं खानी, तो एटलीस्ट वो दाल अलग बना के खा सकता है और चावल अलग बना के खा सकता है। तो इसलिए ये पैकेट निकाला था मैंने, पर मेरे हस्बैंड लेके जाना भूल गए हैं, पर मैंने तो निकाल दिया है। और जैसा आपकी श्रद्धा है, आप पैसे निकालना चाहो तो पैसे निकाल सकते हैं। तो पैसे निकाल के मैं अभी ना पैकेट में करके रख दूँगी। अगर मेरे हस्बैंड शाम को जल्दी आ जाते तो उनके हाथ में किसी मंदिर के बाहर जो बैठे रहते ना उन्हें दान करवा दूँगी। हालांकि तो पहले लोग आ जाते थे घर पे लेने, लेकिन आज के ज़माने में कोई आता नहीं है लेने। और मेरा कहना यह है कि किसी ऐसे इंसान को दान पुण्य करो जिसको ज़रूरत भी हो। तो चलो, मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। कल का व्लॉग आप लोगों ने मेरा देखा ही होगा, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं बहुत मेहनत कर रही। तो त्योहार का दिन हो और घर महकता और साफ़ सुथरा ना हो तो बात ही अलग हो जाती है। तो घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, झाड़ू पोछा हो चुका था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ। बच्चे वाला घर है तो बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता होंगी कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी ब्लैंकेट गंदा, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ मैं बच्चों से खिचड़ी निकलवा रही थी, दोनों का हाथ लगा के, और मैंने दान कर दिए थे पैसे और दाल और चावल, जो मेन चीज़ दान की जाती है। बच्चों को लेके मैं आ गई थी छत पे और यहाँ मेरा बेटा सो गया था और यहाँ ये मैडम ना चश्मा लगा के बैठी थी क्योंकि इन्हें धूप लगती है बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको ना एंजॉय करने देती हूँ क्योंकि यही टाइम है इसका एंजॉय करने का। धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी
और ऐसा लग रहा था ना जैसे हाथ पाँव खुल से गए हैं। आ गई हूँ बच्चों को धूप में से लेके, दोपहर का टाइम हो रहा है, हमारे यहाँ दोपहर में बनती खिचड़ी, जिसके लिए मैंने कुकर ये चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मैंने अपने हम दोनों लोगों के लिए, जैसे कि मैं, मेरी बेटी, बेटा मेरा नहीं खाता, वो प्रॉपर दूध पे है, अभी 6 महीने का नहीं हुआ। तो मैंने थोड़े से चावल लिए हैं ये, और ये थोड़ी सी मूंग की दाल। आपके यहाँ उड़द की दाल की बनती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो मूंग की दाल से खिचड़ी बनती है। तो मैं कर लेती हूँ तैयारी, पहले इसे वॉश कर लेती हूँ। खिचड़ी को खिचड़ी की तरह से बनाएंगे, उसे तहरी नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ इसमें घी। आप अगर कम ऑयली खाते हैं या घी ऊपर से ज़्यादा पसंद करते हैं तो ऐसे ही डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत तो घी चाहिए ही होता है ताकि चावल चिपके ना। और ये मैंने दाल चावल धो के डाल दिए हैं। खिचड़ी का मतलब है दाल और चावल दोनों मिक्स हुए, अच्छे से गल जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चावल खिले खिले हों, वो तहारी होती है जिसमें चावल खिले रहते हैं। तो मैंने अच्छा खासा क्वांटिटी में पानी डाल दिया। अब हम इसमें लगाएंगे 3 सीटी ताकि अच्छे से गल जाए। यहाँ पे रख दो, यहाँ रखो, यहाँ पे रख दो, बस ऐसे ही रख दो, अपने आप ही खा लेंगे, ठीक है। हमें देख के डर जाएगी। थोड़ा और बचा बच। तो अपनी बेटी के हाथ से दाल चावल, थोड़े से चिड़िया को भी डलवा दिए थे मैंने। दान तो मैंने सुबह ही कर दिया था, और मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी अनियन और रेडिश को कट कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना सैलेड चाहिए होता है, और आराध्या को ना ऑनियन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना खिचड़ी के साथ, तो वैसे भी घी और सलाद और अचार, ये 3 चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन बैठता है। अचार कोई खाता नहीं है मेरे घर में, सैलेड तो फिर भी खा लेते हैं। तो मैंने सोचा सैलेड कट कर लेती हूँ। और गाइज़ आप भी अच्छे से बढ़िया सी घी वाली खिचड़ी बनाइए, खाइए, अपनी मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपका सपोर्ट ऐसे बना रहा तो बहुत 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 सारी एक्टिविटीज़ करेंगे साथ में। तो यहाँ खिचड़ी बन के रेडी हुई थी, गर्मा गर्म। आप भी खाइए और इन्जॉय करिए मकर संक्रांति को। बहुत सारे लोग पतंग भी उड़ाते हैं, और पतंग आप उड़ाइए और बर्ड्स को